बहन जी को नहीं देना। बहन जी को नहीं देना है। बहन जी हमारी मिल गई उधर, किधर मिल गई? मोदी जी के में मिल गई बहन जी हमारी। अब वो दल बदलू हो गई, दल बदलू हो गई, भाजपा से गठबंधन उसका है। तभी वो दिखाई देती, बाकी दलितों पर जब अत्याचार होता है वो दिखाई नहीं पड़ती। क्या मतलबी आदमी नहीं होता, वैसे बहन जी मतलबी है बस। जी को कितना नंबर देंगे आप लोग 10 में से? जीरो, जीरो, 100%, 101% जीरो। मोदी जी को जीरो, 10 में से जीरो, अखिलेश यादव को 100 नंबर पूरे। 100 नंबर। और बहुजन समाज ने अब बसपा को खत्म कर दिया बिल्कुल। आज यहाँ लखनऊ में संविधान दिवस मनाया गया और इस संविधान दिवस के जरिए बहुजन समाज के तमाम छोटे मोटे दलों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का भी एक क्रम था। हालांकि ये समाजवादी पार्टी का कोई घोषित कार्यक्रम नहीं था, लेकिन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव इसमें जरूर शामिल हुए और आप भी अखिलेश यादव से मिले। क्या बातचीत हुई? नहीं, अखिलेश यादव से मैं आज नया नहीं मिला हूँ। हमारी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का और माननीय समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के साथ में चुनावी समझौता हुआ। मैं 15 तारीख को ही हमारा अलायंस हो गया था और 15 तारीख को औपचारिक घोषणा भी हो गई थी। आज कार्यक्रम था, तो चूँकि अब देश को ज़रूरत है तमाम छोटे मोटे दलों को, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है वो खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि लोकतंत्र हमारा सुरक्षित रहे, देश का संविधान सुरक्षित रहे, इसलिए जितने भी अम्बेडकरवादी संगठन थे, जितने भी अम्बेडकरवादी विचारधारा की पार्टियां थी, वो सारी एक प्लेटफार्म पे आ जाके कहा जाता है कि बहुजनों को समाजवादी पार्टी में वो सम्मान नहीं मिलता जो बसपा में मिलता है। क्या ये बात सही है? देखिए, कभी न मिलता था चाहे ना मिलता हो, लेकिन अब वो निश्चित तरीके से जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो हमसे बातचीत हुई है, उससे निश्चित तौर पे जो बाबा साहब की विचारधारा है वो देश में फैलेगी। क्या मतलब सम्मान मिल रहा है इसमें? नहीं, पूरा मिल रहा। जो हम पहले सोचते थे ऐसा कुछ नहीं है। लोग कहते थे सेल्फी नहीं देते, मुझे तो आज सेल्फी भी मिली है उनकी जो है। और आज पूरे भाषण में आप देखो माननीय अखिलेश जी के सब में बाबा साहब का नाम, डॉक्टर BR अम्बेडकर, अगेन अगेन उन्होंने जय भीम हर चीज़ बोला है। लोग कहते थे, हमारे संगठन के बहुत सारे लोग भी कहते थे वो जय भीम नहीं बोलते, लेकिन आज देखो, आप सामने देखो उनके पेज पर जाके देखो, भी समाजवादी में सब में उनके वो चल रहा है जय भीम के नारे। मतलब अब अम्बेडकर और लोहिया को जो एक करने का एक बहुत पुराना सपना था वो एक होता दिख रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल 85% समाज बिल्कुल एकजुट हो रहा है। लेकिन ये कुछ मनुवादी ताकतें हैं जो बिखराव का काम करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। 100% समाजवादी गठबंधन की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में। बसपा से क्या समस्या हो गई आप लोगों को अचानक से? अब बसपा से समस्या जो हो गई वो सबको दिख रहा है, पब्लिक को दिख रहा है। इतनी बहुजन समाज की इतनी बड़ी नेता हैं बहन जी। इस बात का जवाब असल में क्या है, उनकी एक तो उनके अंदर ये है कि कोई हमारी समाज का या बहुजन समाज का कोई बराबरी का नेता ना बन पाए, थोड़ा बहुत बोलना सीखे या पैरों पे खड़ा हो पाए, उसको पार्टी से निकाल के बाहर कर देना। दूसरी बात, दबंगों को जो हमारे ऊपर आज तक अत्याचार करते रहे, हमारी जमीनों पे कब्जा करते रहे, बहन मायावती जी नोट वही देंगे जो हमारे बहुजन समाज का खून पिएंगे, उनको टिकट देना है। तो वो टिकट भी ऐसे लोगों को देती हैं, नोटों की गड्डी जो दे 2 करोड़ रुपए जो देगा उसको टिकट देंगी, अन्यथा समाज का कोई दे नहीं पाएगा तो हाँ वही कोई दे नहीं पाएगा। इसलिए जो है बहुजन समाज से नाराजगी है और बहुजन समाज ने अब बसपा को खत्म कर दिया बिल्कुल। उस बहन जी से मोह भंग होने का उसका कारण वही है कि बहन जी ने दबे कुचलों की कभी आवाज नहीं उठाई, कभी भी उनके ऊपर भाजपा की सरकार में अत्याचार होते रहे लेकिन वो सामने नहीं आई, जमीनों पे कब्जा होते रहे उनके बसपा के। चूंकि वो लोग तो पैसों से बिकने वाले खरीदे हुए हैं, पैसों से टिकट खरीदते हैं, तो वो क्यों चप्पड़बाजी में फंसेंगे, वो क्यों किसी की मदद करेंगे? तो बसपा का कोई नेता किसी की मदद करने के लिए नहीं आता सामने। दूसरी बात, बसपा के अंदर चाहे चूंकि हम जिन बाबा साहब की बदौलत संविधान बनाया, बहुजन समाज पार्टी की एक जान है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके नाती प्रकाश राव अम्बेडकर साहब हैं या यशवंत राव अम्बेडकर साहब हैं, क्या उनको पार्टी में जगह नहीं दी जा सकती है? मानवर कांसीराम साहब की बहन जी हैं, उनको जगह नहीं दी जा सकती है? चंद्रशेखर जी हैं, उनको जगह नहीं दी, लेकिन उन्होंने समाज के किसी व्यक्ति को कहाँ कोई सम्मान देने का काम करती हैं? मतलब रावण को पार्टी में ले ले तो आप मान जाएंगे? नहीं, अकेले रावण वाली बात क्यों, हम तो ये कह रहे हैं, और आज नहीं, मैंने फेसबुक के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से हजारों बार कहा कि अगर वो बहुजन समाज के दलित पिछड़ों वर्ग के साथ मिलकर के एक मंच पे आने का काम करती हैं तो हम लोग एक अच्छी बात है। और ये लूट बहन जी जो नहीं कर रही वो अखिलेश यादव कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। वो हमारे बहुजन समाज का सम्मान कर रहे हैं, बाबा साहब की नीतियों पे चलने का वादा कर रहे हैं और विश्वास भी है कि वो चलेंगे, बिल्कुल विश्वास है ये।
अखिलेश यादव संविधान बचाएंगे। बिल्कुल बचाएंगे। क्या भाई वो हमारे मूल्यवासी वर्ग के तो हैं ही, वो भी बहुजन समाज में आते हैं, तो वो बचाने का काम करेंगे, उनको भी आरक्षण भरोसा है बिल्कुल अखिलेश पे। 101%। योगी पे नहीं योगी ने तो आप क्या, योगी ने देश बेचने वाले हैं ये रड़ुआ भड़ुओं की सरकार रही। आज तक इन्होंने क्या किया है? पूरे देश को एक बेटा वो होता है जिसे बेटा कहा जाता है जिसने आज तक घर में अच्छा आगे बढ़ाने का काम करे, जमीन संपत्ति को बढ़ाया। 370 हटा दिया कश्मीर से। नहीं तो उससे हमें कश्मीर में जमीन खरीदने जाना है, कौन गया कमी खरीदने? बताओ कितने लोगों को फायदा हुआ उससे तो किसी को कोई फायदा होने जाने वाला नहीं। किसानों का कानून वापस, लेकिन किसानों का कानून वापस किसान 700 किसान मरने के बाद, 1 साल से ज्यादा आंदोलन चलने के बाद, उन्हें जब लगा कि हम सभी जगह से हार रहे हैं, इसके बाद उन्होंने जो है किसान कानून वापस लिया है। और अगर एक किसान कानून वापस लेने की तुम्हारी नीयत है, किसानों के साथ कुछ करना चाहते थे, तो MRP लागू कर दे। योगी जी तो विकास कर रहे हैं ना। अरे योगी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं योगी जी? योगी जी का ना परिवार है, ना बाल बच्चे है, ना संत, करप्शन करेंगे नहीं तो विकास ही करेंगे। अरे आपको ये पता नहीं है, आप देख तो रहे हैं पूरे किसका विकास हो गया पूरे देश में। योगी जी विकास नहीं कर रहे। नहीं, कोई विकास नहीं कर रहे हैं। पक्का 100%। फिर योगी जी कैसे कहते कह रहे हैं कि 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया हमने? सिर्फ झूठे वादे, सिर्फ झूठे वादे, सिर्फ जुमलाबाजी, बस जुमला खाली। योगी जी भी जुमला। बिल्कुल। महंगाई क्यों बढ़ गई? अगर वो सन्यासी हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं तो महंगाई क्यों है? पैसा कहाँ गया? अगर लॉकडाउन का पैसा जितना है, कितना पैसा गवर्नमेंट के काफी लोगों ने दिया है, कहाँ गया पैसा सब? तो अमित शाह जो कहते हैं कि रात के 12 बजे तक लड़कियां सुरक्षित, वो भी झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं हर 2 मिनट में हर 2 मिनट क्या 10 साल की लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 5-5 साल की लड़कियों के साथ। और इनकी सरकार के इनकी सरकार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके रिश्तेदार एक परेथा में धोबी समाज की, दलित समाज की लड़की के साथ, 9 साल की लड़की थी, उसके साथ दुष्कर्म करने का काम करते हैं। जब पुलिस को फोन किया जाता है तो पुलिस वहां मौके पर जाती है, पकड़ के लाती है, लेकिन माननीय नेताजी का फोन पहुंच जाता है तो तुरंत तत्काल उसको छोड़ दिया जाता है। जब वो व्यक्ति ऊपर शिकायत करने जाता है, सीओ से कहता है, तो सीओ ये कह देता है कि आपके ऊपर घर बैठ जाइए, अगर ऊपर शिकायत कही किसी के ऊपर से, किसी उच्च अधिकारी से, तो आपके खिलाफ 9-10 मुकदमे लगाकर डालवा दिए। योगी जी कहते हैं कि दलित इस देश के समाज का नींव है। नहीं है, दलित के समान के लिए वो कलंक हैं। योगी जो है कलंक हैं। योगी जी जो हैं तो कलंक हैं, दलित समाज के लिए कलंक हैं। योगी जी काम नहीं कर रहे दलित, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और योगी जी जो है दलदल में दाब रहे हैं, दाब रहे हैं, हर जगह में दाब रहे हैं। गरीबों को केवल जो है बहकाना दे रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। राशन तो दे रहे हैं ना, राशन दे रहे हैं, राशन से क्या हो रहा है? अगली गवर्नमेंट भी दे रही थी, इससे पहले समाजवादी पार्टी थी, वो भी तो दे रही थी राशन। योगी जी तब खाली अब्बा जान वालों को धन दे रही थी, कन्या विद्या धन दे रही थी, बूढ़े बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन दे रही थी। सारी दलित समाज बहन जी को वोट करेगा या समाजवादी पार्टी? हम समाजवादी पार्टी को अपना संविधान बचाएंगे, अपना संविधान बचाएंगे चाहे जैसे बचे। हमारा अखिलेश यादव जो है हमारे संविधान में शामिल है, हमारे दलित समाज के हैं। तो आपको अखिलेश यादव को वोट देना है? हाँ, हमको अखिलेश यादव को देना है, हमको समाज मतलब संविधान बचाना है। बहन जी को नहीं देना? बहन जी को नहीं देना है। बहन जी हमारी मिल गई उधर। किधर मिल गई? मोदी जी के में मिल गई बहन जी हमारी। किसने बताया? हमने बहुत जगह देखा, और हमने पेपर में देखा और मीडिया में देखा। नहीं, उसका एक जीता जागता सबूत है। इस बात का जो आपने क्वेश्चन किया है, जीता जागता सबूत ये है कि आप जिला पंचायत की सीटों पर गौर करके देखिए। जिला पंचायत के हमारे यहाँ जालौन में सीटें थी, जल्दी बताइए। 21 सीटों में 7 सीटें बीएसपी के पास थी, 4 सीटें समाजवादी के पास, 2 सीटें निर्दलीय हैं, मात्र 4 सीटें भाजपा के पास हैं, और उनका उस जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाता है। कहाँ से आ गई उनके पास? क्या पता सपा ने अपना वोट डलवा? सपा ने कांग्रेस नहीं, सपा ने कांग्रेस का सीधा खुल के समर्थन किया। क्या पता सपा ने डलवाया? नहीं, सपा नहीं डलवाया, नहीं उनके समर्थन दिया था। क्या दलित ये सारे लोग कह रहे हैं 2022 में भाजपा बिल्कुल निरस्त हो जाएगी, पूरी तरह से हट जाएगी। योगी जी को कितना नंबर देंगे आप लोग? 10 में से 0 100% 0। मोदी जी को 0 10 में से 0। अखिलेश यादव को
100 नंबर पूरे, 10 में से 100 नंबर पूरे देंगे, 100 नंबर, 10 गुना ज्यादा। पूरा ये यूपी, पूरा यूपी। और बहन जी को 2022 में बहुमत आ गई बहन जी को अखिलेश यादव जी को। 10 में से कितना नंबर बहन जी को? बहन जी की सरकार नहीं बननी, सिर्फ अखिलेश यादव जी की बनेगी 2022 में। और भाजपा बिल्कुल सफल, दलित समाज अखिलेश यादव के साथ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल 100%। दलित हर पिछड़ा हर वर्ग का उनके साथ अखिलेश यादव जी के बहन जी के साथ नहीं जाएगा। नहीं, बहन जी के साथ नहीं। इतनी ज्यादा नाराजगी, इतनी ज्यादा नाराजगी आप लोग क्या हो गई? अब वो दल बदलू हो गई, दल बदलू हो गई। भाजपा से गठबंधन उसका है। आप लोगों का लक्ष्य भाजपा को हराना है। भाजपा देखिए, जो किसान भाजपा को हराएगा उसके साथ जाएंगे। देखिए, जो गरीब मजदूर किसान बेरोजगार के साथ रहेगी, शिक्षाओं के साथ रहेगी, उसके साथ उसकी सरकार बनेगी। सपा है साथ में? बिल्कुल बिल्कुल है। सपा नहीं, बसपा गई, प्रियंका गांधी सब गया, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सिर्फ समाजवादी पार्टी मिल गई है। बसपा रहेगी। देखिए, बसपा है थी, बसपा है, बसपा रहेगी। समाजवादी पार्टी है, बिल्कुल किसी भी मायने में रहेगी, क्योंकि बहुजन समाज जितना मजबूती पा चुका है ना, जितना कर रहा है, उसके आगे सब फेल होंगे एक दिन। बसपा आएगी। आप बहन जी को, बिल्कुल बहन जी को, संविधान इतने लोगों में बहन जी को सपोर्टर मिल गए हैं। देखिए, आप लोग कह रहे थे बहन जी को वोट नहीं देंगे। आज संविधान समारोह है। समाजवादी पार्टी आएगी, सभी पार्टियां आएंगी, क्योंकि बाबा साहब हैं। संविधान जिंदा तो सभी पार्टियां जिंदा। कौन बचाएगा? मगर सबसे पहले नंबर पे बसपा आएगी। बसपा है जी, बिल्कुल वोट देंगे। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। दिखाई दे संविधान कोई बचाएगा बहुजन था तभी सब कुछ। ये जो मंच है, आज संविधान दिवस मनाया गया, और ये संविधान दिवस ये पहली बार, ये ऐतिहासिक है। ये किसी पर्टिकुलर आदमी का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मिक्स ओपिनियन है। तब मायावती बहन जी आती हैं, उसके बाद में बहन जी का कोई पता ही नहीं रहता बहन जी कहाँ पे हैं। नेता जो होता है वो अखिलेश यादव है। काम पड़ता है और लेने का काम पड़ता है, तभी वो दिखाई देती है। बाकी दलितों पर जब अत्याचार होता है वो दिखाई नहीं पड़ती। क्या नाम है तुम्हारा? पंकज कुमार सरोज। तो पंकज, एक बात बताओ, बहन जी तुमको सच में लगता है सड़क पे नहीं आती? बहन जी केवल मतलब भी, जैसे मतलबी आदमी नहीं होता वैसे बहन जी मतलबी है बस। बाकी हमारे गांव में ऐसे कांड हुआ, उनकी पार्टी से न तो कोई आया, न तो कोई सुनो, कभी उनका नाम ही पार्टी का नहीं आया। कोई आता ही नहीं। हमारी बहन जो सावित्री बाई फुले है, ये हमारे घर भी गई थी, एक बार नहीं 2 बार गई। और जो जिसके घर में कांड हुआ था, मतलब मर्डर हो गया था, उनके साथ भी रात दिन वहाँ पे 9 बजे गई, बाकी 9 बजे रात तक थी। उनकी पार्टी से हमारे तक कोई नहीं आया। पहली बार वोट डालोगे क्या? यस, पहली बार। हाँ पहली। बहन जी को नहीं दोगे? नहीं। काहे भाई, ऐसा काहे कर रहे हो? बस भाई, हमारे देखिए भैया, न कद बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा। कौन मुसीबत में खड़ा है? हमारी बहन सावित्री बाई फुले जी ने। ये जहाँ कहेंगी हम आखिर मुंह उनके वोट वहाँ पर देंगे बस। सावित्री बाई फुले। हाँ, मेरा वोट उनको जाता है, सावित्री बाई फुले। बहन बदल गई है अब, बहन मायावती से बहन सावित्री बाई। उनसे कोई उम्मीद नहीं रही हमारी, उनसे कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। ये देखिए भाई, यहाँ पर लोगों का दावा है कि बहन जी से उनका मोह भंग हो रहा है बसपा की तरफ से, और सावित्री बाई फुले की तरफ भाग रहे हैं। और लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनका बहन जी के साथ अभी भी। हाँ, बहन जी में पूरा विश्वास है। बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, उसका आधा भी कोई पार्टी अगर कर देगी तो हम उसके साथ। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसे भी लोग। ऐसा नहीं हुआ, कहाँ हुआ? कहीं बताएं, लखनऊ छोड़ के बताएं। बहन जी ने काम तो किया है, इस बात को मानना पड़ेगा। चलिए, बेटियों की इज्जत जिसमें सुरक्षित रहेगी, संविधान जिसमें सुरक्षित रहेगा। हम तो अत्याचार होता है, बहन जी कोई पार्टी से अगर पहुंचा हो तो हमसे आके मिले, बताइए। ये हमारा पहली बार वोट देने का वो है, लेकिन हम पूछ रहे हैं आपसे, बताइए। पार्क में खड़े हो आप। चलिए ठीक है, मिक्स ओपिनियन है। कुछ लोगों का मोह भंग हुआ है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है। कुछ लोग अभी भी बसपा के साथ मजबूती से खड़े हैं, कुछ लोग सपा के साथ जा रहे हैं। देखते हैं वोट में और चुनाव के बाद सब फैसला होगा कि आखिर जनता का मूड क्या था और जनता किस तरह परिवर्तन करती है। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, लखनऊ, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।